नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम सियासत में। मौका था आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन का। समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया, केक काटा, कार्यक्रम किए और उन्हें बिहार का अंबेडकर और गरीबों का मसीहा बताते हुए लंबी उम्र की कामना दी। लेकिन जन्मदिन की यह तस्वीर सामने आते ही बिहार की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई। गया में आयोजित एक कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव को बिहार का अंबेडकर बताए जाने पर जेडीयू ने कड़ी आपत्ति जताई। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताया और कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की तुलना किसी राजनीतिक नेता से नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, जन्मदिन समारोह में हुए कथित लौंडा नाच को लेकर भी उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा और अब इसी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इन्हीं सवालों पर आज बात करेंगे। सियासत में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर पूरा मामला है। लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन और जिसके चलते अब सियासत गर्म हो गई है गया में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सवाल तमाम उठ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर लौंडा नाच को लेकर भी सीधे तौर पर तमाम तस्वीरें सामने आई और उसी को लेकर सियासत गर्म हो गई है। यह तस्वीर आप देखिएगा, जहां अलग अलग जगह पर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को मनाया गया, केक काटा गया उनके तस्वीर के साथ, और गया के कार्यक्रम में तो खुद लालू प्रसाद यादव मौजूद रहे, जहां लौंडा डांस भी हुआ और जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई। अब क्या कुछ कहा है इस पर राजनीतिक बयानबाजियों के आधार पर, वो भी आपको दिखाएंगे। और आप ये देखिए, जहां लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी और उनके तमाम परिवार के लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं और उसी कार्यक्रम में, उसी आयोजन में, उसी नाच गाने वाले कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव मौजूद है। अब क्या कुछ कहा है, बयान आप सुनिए। समानता के साथ जीने की बुनियाद भारत के संविधान के जरिए कर। अब ऐसी तुलना कहीं न कहीं उस महामानव का यह अपमान भी है। लालू जी संघर्ष की उपज जरूर है, लेकिन बाद के दिनों में खजाने की लूट से लेकर जिस तरह से कई गंभीर आर्थिक अपराध के मामले उनके खिलाफ सामने आए, जिस तरह से पूरे परिवार के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को और अपनी विचारधारा को दांव पर लगाया, उसके बाद ऐसी तुलना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और हास्यास्पद है। सब जानते हैं, उनको बहुत हैरानी नहीं होती। 90 से 2005 जब तक वो बिहार के सत्ता के सिरमौर रहे, चाहे खुद मुख्यमंत्री रहे या उनकी धर्मपत्नी राबड़ी जी, उस पूरे दौर में ऐसे ही कारनामों से वो सुर्खियां बटोरते थे। उनका कोई ऐसा फैसला उन दिनों भी चर्चा में नहीं आता था जिससे आम लोगों का भला, किस तरह से कपड़ा फाड़ होली हुआ, किस तरह से इस तरह के नृत्य और जो कारनामे हैं उस दौर के। मुझे नहीं लगता है कि इस पर दोबारा कुछ कहने की जरूरत है। सबको पता है लालू जी इन्हीं कारनामों की वजह से जाने जाते हैं। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा, जिस दिन 85 एमएलए की पार्टी और जब 43 एमएलए की भी पार्टी हमारी थी, तो बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व सफलतापूर्वक उस दौर में भी 5 वर्षों का कार्यकाल नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। जनता दल यूनाइटेड के विलय का कोई सवाल भी नहीं उठता है और इस तरह के जो शिगुफे और अफवाह उड़ाने वाले लोग हैं, उनके दिमागी दिवालियापन पर केवल तरस खाना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह के बयानों से जो लोग भी गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों का सार्वजनिक जीवन देखना चाहिए। कभी भी विचारधारा से उन्होंने समझौता नहीं किया, मूल्यों को लेकर सार्वजनिक जीवन में सदैव गंभीर रहे और इसीलिए वो एक ऐसे अनूठे राजनेता है
जिन पर आज भी हर बिहारी को फख्र है और गर्व है। और बिना मिलकर के समानता के साथ जीने की बुनियाद भारत के संविधान के। और इसके बाद से ही तमाम सवाल उठने लगे हैं। अंबेडकर साहब की तुलना लालू प्रसाद यादव से करना सीधे तौर पर जेडीयू ने अपमान बताया। लौंडा डांस को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से कोई आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आरजेडी की सरकार थी तो ऐसे ही कार्यक्रम होते थे। कोई सरकार में रहने के साथ कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों से ही चर्चा में रहे। और याद होगा कि चुनाव के समय पर तेजस्वी यादव के स्वागत में भी एक जगह पर इसी तरह का कार्यक्रम रखा गया था, और तब इसी बात को लेकर चर्चा चली थी कि लालू प्रसाद यादव की परंपरा है ये। तो अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको स्क्रीन पर ले आइए, सीधा चर्चा की तरफ चलते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार यादव जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय पाठक जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ सगुप्ता प्रवीण हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि जेडीयू की प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका महुआ खबर पर, आप तीनों लोगों का। सबसे पहला सवाल अरुण जी आपसे है कि आखिर क्या लालू प्रसाद यादव, जिस तरह से आरोप अब लग रहा है कि वो तो उनके कार्यकाल में भी सारी चीजें उसी तरह से रही, अभी भी वही आदत है जो छूट नहीं रही है, तो क्या कार्यक्रमों में ये नृत्य कराना, इस तरह के प्रोग्राम कराना, ये कहां तक सही है, या कैसे इनको आप सैद्धांतिक मानते हैं? देखिए राणा जी, जो लोग इस तरह के कार्यक्रम पर अनर्गल प्रलाप करते हैं, शायद उनको भारतीय संस्कृति सभ्यता की जानकारी है ही नहीं। ये तो हमारे भारतीय संस्कृति, खास करके बिहारी कल्चर कहें, एक हिस्सा है लोक नृत्य, और उस चीज को लगातार हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी बढ़ावा देने का काम किए हैं। अभी यही सुन रहे थे राजीव रंजन जी का बयान, आप सुना रहे थे, बड़े बहुत लंबे, अब उनका लंबा बयान था, क्योंकि वो भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला के ही विद्यार्थी रहे हैं, गए हैं, से हूँ। वो जेडीयू में, जेडीयू तो जानते ही है अभी भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है, तो फिर उनका विचार उसी के लय में है। तो कहने की जरूरत, होली के संबंध में बोल रहे थे, कुर्ता फाड़ होली, ये भी तो हमारे समाज का, संस्कृति सभ्यता का हिस्सा है। त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है राणा जी, अगर आप गाँव, अब तो कहाँ के हैं हमें जानकारी नहीं है, अगर बिहार के ग्रामीण परिवेश और हर त्योहार का जो अपना रंग रूप है, मनाने का एक अंदाज है, रियलिटी, तो उस तरीके से हमारे आदरणीय नेता मनाते हैं, दिखावा नहीं करते भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरह। तो इन लोगों को मूल मुद्दों से अम्बेडकर जी के साथ तुलना करना हाँ, ठीक है? देखिए आप राणा जी जान लीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहेब का जो सपना था, जो उन्होंने संविधान दिया है समानता का, और जो भी संविधान में बातें हैं, सबको मान सम्मान, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव, उसकी लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया। और अंबेडकर साहब के सपनों को इस बिहार में जमीन पर अगर कोई उतारने का काम किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। ठीक है। सामने में बैठने नहीं दिया जाता था, खटिया पे मंदिर नहीं घुसने दिया जाता था। अगर भूल चूक से कमजोर वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग घुस जाते थे तो मंदिर को धुलवाया जाता था। ठीक है। और समानता कितनी थी कहने की जरूरत नहीं है।
अरुण जी आगे आपकी तो बात बाकी इसलिए लोगों से हमारे जान। आदरणीय लालू शगुफ्ता प्रसाद प्रवीण जी, यादव जी ने इन सारी चीज को बढ़ाने का काम किया है, तो लोग ठीक है, मानते ही। ठीक है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं शगुफ्ता प्रवीण। शगुफ्ता प्रवीण जी, आपको क्या गलत लगा? वो तो कह रहे हैं कि ये तो बिहार का कल्चर और हम तो कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम करवाया गया। सबसे पहले तो आपको और आपके महुआ चैनल को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये कोई सभ्यता और क्या कहा जाए, इनके लफ्जों का मैं और इनके जो बात कही इस वक्ताओं का मैं कैसे जवाब दूं। यही सोचती हूँ कि संविधान में कहाँ से लिखा हुआ है कि आप लौंडा डांस कराइए। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप सभ्यता को भूल करके आप फेस्टिवल मनाइए, पर्व मनाइए। ये तो आपका अपना निजी मामला था, आप अपने घर के अंदर करेंगे कि ये पूरा लौंडा डांस करा करके पूरा बिहार की जनता को क्या आप देना चाहते हैं मैसेज? अभी जो हमारे भाई साहब कह रहे थे हाँ, वो तो कह कि रहे हैं कि बिहार का संविधान कल्चर बढ़ा रहे हैं हम। बिल्कुल इतिहास का कल्चर ऐसे पढ़ता है कि ऐतिहासिक काम करेंगे, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, तब वो इतिहास बनता है। क्या इनको पता नहीं है कि इतिहास ये सब कैटेगरी का काम करने से इतिहास नहीं बनता है? समझ में आती है इतिहास क्या होता है? सगुप्ता जी, एक और सवाल। वो कह रहे हैं कि गरीबों को, दबे कुचलों को, सबको उभारा है लालू प्रसाद यादव ने। जिनको चारपाई पर कभी बैठने नहीं दिया जाता था, लालू प्रसाद यादव ने उन्हें चारपाई पर बैठाया है। तो इसीलिए वो अंबेडकर के बराबर हैं, इसलिए वो उनको बराबर रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ना कोई अंबेडकर जी बने हैं ना कोई बनेंगे, ठीक है। और संविधान जो उन्होंने लिखा और अपनी वक्ताओं से जो दुनिया में उन्होंने जो पैगाम दिया, वो लालू प्रसाद जी उनके औकात के बराबर है क्या? ये सब बातों का कोई उल्लेखनीय ऐसा जवाब वर्ड। नहीं अब है। देखिए राणा जी, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, जेडीयू की प्रवक्ता तो है नहीं, इसको बैठा लिए हैं। औकात कैसा वर्ड! अच्छा, और आदरणीय आप क्या लालू है? प्रसाद यादव जी आपको बोलने सामाजिक के लिए न्याय के आया योद्धा है। रहे हैं। आप क्या औकात किस बोले? तरह की आप वर्ड क्या बोले अभी? ये यूज करती हैं, आप क्या बोले? थोड़ा सा भी इनको लज्जा नहीं आता, अच्छा, शर्म नहीं आता। लज्जा मैं तो क्या आपको बोलूं आना इसके बारे चाहिए। में। लज्जा तो आपको आना चाहिए कि एक महिला का महिला अपमान है, करते सम्मान हैं कर रहे लौंडा हैं, है डांस ना? करा करके। हैं? आपको लज्जा नहीं आती है? अब मेरे देखिए हमारे देखिए जो है देखिए संविधान ये के महिला जो किस नेता, तरीके से उनको बोल ऐसी रही सी है। बात करने में लज्जा तो आपको आनी चाहिए कि ठीक है। लौंडिया नहीं मिली तो लौंडा मिल गया। डांस करा के क्या चाहते हैं आप? देखिए देखिए आप जरा हमको बताइए कि शगुफ्ता जी, बिहार इनको की शगुफ्ता जनता समझाइए को ना, क्या आप तो मैसेज पत्रकार देना जी, चाहते हैं। हैं? शगुफ्ता जी, आप राणा जी बिहार इनको की जी जनता प्लीज, को क्या अब मैसेज देना समझा शगुफ्ता चाहती दीजिए है? ना। शगुफ्ता जी, लोग देखिए, शगुफ्ता लोक जी, नृत्य शगुफ्ता को जी, देखिए समझा सर, दीजिए, इनको ज्ञान शगुफ्ता जी नहीं है। प्लीज। एक सेकेंड, न ये सब इनको ज्ञान फलाप है, न पार्टियां तो हैं, इनके ये सब अमित फलाप शाह को पार्टियां हैं। ज्ञान है। ये शगुफ्ता सब सदन के जी, इसी अंदर किस्म का डांस करा शगुफ्ता जी, करके, अम्बेडकर साहब को ये अपमानित सब करने इसी शगुफ्ता वाले जी नाम लोग पे हैं। डांस प्लीज, कराएंगे। ये सब शगुफ्ता फलाप जी, पार्टियां हैं शगुफ्ता जी, बात सब कही जी। जाए, लेकिन लेकिन थोड़ा सा भाषा की मर्यादा को जरूर रखना चाहिए। बात सारी कहनी चाहिए, जी लेकिन लेकिन भाषा की मर्यादा के तहत। मैं लौटूंगा आपके पास। संजीव पाठक जी, जी, जरूर लौटिए। संजीव पाठक जी, जो एक अलग सियासत हो रही है अब लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के बाद, या उस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर, चाहे लोंडा डांस हो या अंबेडकर जी से उनकी कंपेयर हो, कैसे देखें? क्या सिर्फ सियासत का हिस्सा है, या जो दावा आरजेडी कर रही है उसमें भी कोई सच्चाई है? इनको आता है बोलने के लिए, हम तो ऐसा बोलेंगे कि आप याद ही करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है आप कौन कि खेत के मूली हैं? शगुफ्ता जी प्लीज। बिहार की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक हैं, उनकी परंपरा है। नालंदा का विश्वविद्यालय है, यहाँ की विदेश से लोग आके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। बिहार की पहचान वो है। और जहाँ तक जी का सवाल है, तो अम्बेडकर भारत में या दुनिया में नहीं हो सकता। अम्बेडकर जी की बात जहाँ तक कहते हैं आप,
तो अंबेडकर जी वैसे संविधान निर्माण सभा में थे जिस हिंदुस्तान को खुला कर दिया गया था। अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा और सामाजिक समरसता का वातावरण नहीं था। हर जगह हुआ था। ऐसे देश के कानून को बनाकर और देश को कानून पर चलना सिखाने वाले जो हैं वो अम्बेडकर है। इसलिए मेरा मानना है कि अम्बेडकर जी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं हो सकती। अम्बेडकर जी, भारत के इतिहास में अम्बेडकर जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। दूसरी बात, ये अम्बेडकर जी की पहचान सिर्फ संविधान से नहीं था, अम्बेडकर जी की अपनी एक पहचान थी। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ऑफिशियल रूप से अम्बेडकर जी का विरोध नहीं करता था। और लालू प्रसाद जी निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के मसीहा कह लें, जो भी कह लें, लेकिन का विरोध होता है। लेकिन अम्बेडकर जी का विरोध कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है जो पब्लिकली उनका विरोध हुआ हो। इसलिए अम्बेडकर की तुलना लालू जी से करना यह सर्वथा अनुचित है। और जिस नृत्य के कार्यक्रम को कहा जा रहा है कि ये तो बिहार का कल्चर है और उसी को लालू प्रसाद यादव बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते आए हैं। लोक नृत्य से जुड़ा हुआ है तो कहने की क्या जरूरत है? इसको मैनेज थोड़े करते कर सकते हैं। अरुण जी आपके पास लौटूंगा ना, फिर कोई भी नहीं कर बात। अभी उनके विचार सुन लूं मैं। हाँ संजीव नहीं, ठीक आप कहते हैं कि ठीक है बिहार का कल्चर था, तो बिहार का तो और भी कल्चर था, उसको क्यों नहीं आपने पकड़ा, उसको क्यों छोड़ दिया? बिहार का जो कल्चर था, बिहार का जो इतिहास था, विदेश से लोग आके बिहार में शिक्षा ग्रहण करते थे। बिहार सम्राट अशोक से था, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य से था, उनके आदर्शों को आप क्यों छोड़े? सिर्फ लौंडा डांस से बिहार का आदर्श नहीं है, बिहार का कल्चर नहीं है। बिहार का कल्चर और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज को ही बिहार का कल्चर कहना, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जी। ठीक है अरुण जी, ये क्लियर कीजिए ना कि आखिर ऐसे कार्यक्रम देखिए मेरा सवाल अरुण जी प्लीज अरुण जी मेरा सवाल, आप अपनी बात रखिएगा लेकिन मेरा सवाल, आखिर आप ऐसे कार्यक्रमों को ये कह रहे हैं कि ये लोक नृत्य का हिस्सा है, ये बिहार का कल्चर है और उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब बिहार के युवाओं को, बिहार की नई पीढ़ी को इससे संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि राणा जी आप सबको पता है, आपके घर में भी कार्यक्रम होता है, उत्सव होता है, जन्मोत्सव होता है, शुभ कार्य होते हैं, तो उस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। आप जानते हैं लालू प्रसाद यादव जी, चाहे विदेशिया का नाच हो, चाहे इस तरह का कार्यक्रम हो, चाहे लोक संगीत, लोक कलाकार, वो जब भी वहाँ कार्यक्रम होता है इस तरह के कलाकार आते हैं। भोजपुरी हो, भोजपुरी कलाकार भी थे। नहीं, संदेश क्या देना चाहते हैं अरुण जी, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश तो ये हमारा धरोहर है भाई, इसको आप कैसे भूल सकते हैं? लोक नृत्य को आप समाप्त कैसे कर सकते हैं? लोक नृत्य को समाप्त नहीं कर सकते, नहीं कि लोक नृत्य को समाप्त नहीं कर सकते हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर का क्या हुआ? तो क्या करिएगा? बढ़ावा देने के लिए क्या किया था आरजेडी ने? बढ़ावा देने के लिए तो 20 बरस से एनडीए की सरकार है, इससे सवाल करिएगा ना। मेरे समय में जब सरकार थी, सुनिए ना, हाँ तुम्हें बता रहे हैं, सुनिए ना, तो आपकी सरकार रहते हुए कितना कल्चर बढ़ा था? मैं बता रहा हूँ, 6 नया यूनिवर्सिटी का निर्माण आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। कहने की जरूरत नहीं, 6 यूनिवर्सिटी देख लीजिए ना इतिहास से। और हमारे समय में शिक्षा स्तर का जो स्थिति था किसी से छिपा हुआ नहीं। कॉलेज से निकलते थे, IAS IPS बनते थे, डॉक्टर बनते थे। और अभी ऊंचे शिक्षा की क्या स्थिति है? सुन लीजिए ना, अरे साइंस कॉलेज, सुन लीजिए राणा जी सुन लीजिए। अरे चुप रहिए ना, इनको चुप रहिए ना, किनको बैठा लेते हैं हम लोगों को, क्यों बुलाते हैं? ये तो प्रवक्ता है नहीं,
आप लीपा पोती मत राणा जी, कीजिए, इसको साइलेंट वो भी करिएगा कि वक्त मैं याद है, ऑफ हो आज जाऊं? लीपा पोती नहीं, ये एक एक सभी करके को बात याद करेंगे, है। समय भी इनको कम है, एक कोई एक ढंग करके नहीं लौटूंगा। है। सगुप्ता जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। हाँ, राणा 30 सेकंड में जी, बात कंप्लीट कीजिए, 30 पटना, सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए, समय कम है। राणा जी अगर आप बिहार को जानते होंगे तो पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज, एन कॉलेज, बीएन कॉलेज की क्या स्थिति थी 90 के दशक में, किसी से छिपा हुआ नहीं। वहां से छात्र जो निकल के जाते थे कंपटीशन फेस करते थे, उसे कोचिंग पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती थी, ट्यूशन नहीं, पढ़ने बिल्कुल की बिल्कुल, बहुत भी बहुत अच्छी जरूरत बात नहीं है आपकी, होती है। बहुत अच्छी बात है अरुण जी, लेकिन लेकिन मुझे तो लेकिन वो भी आज ध्यान जो है ना, है मुझे वो भी ध्यान क्या है स्थिति है। कि हाँ 2005 तक स्कूल तो ड्रॉप आउट कितना था बिहार में, मुझे तो वो भी याद है। हाँ, लेकिन मैं नहीं लौटूंगा, नहीं समय कम है, समय नहीं कम है, नहीं, समय कम बिल्कुल है। कितना हाँ, आप सगुप्ता जी, बताइए। सगुप्ता जी, सगुप्ता जी, अभी सगुप्ता अगर जी, नीति आयोग का सगुप्ता रिपोर्ट जी। आप देख लेना, अरुण साक्षरता जी, दर मैंने में तो कहाँ सारी है रिपोर्ट बिहार, देखी हुई है, जबकि कई बार डबल चर्चा इंजन की की है, सरकार आपसे भी है, चर्चा की है, 2 उन दशक मुद्दों से पर भी इनकी चर्चा की है। सरकार आप है, जानते हैं कि किस तो टेस्ट पर बहुत बात सारा करता हूं मैं, सवाल ठीक है। है। अरुण जी, हाँ, बिल्कुल सगुप्ता जी, सगुप्ता जी, 30 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिए अरुण जी की बात का, सगुप्ता जी। मैं इनके बातों की क्या जवाब देंगे, इन्होंने जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता नहीं है, शायद हमारे बारे में पता कर लीजिएगा, कहाँ से मैं उठा के आई हूँ और क्या है। और एजुकेशन के ऊपर जो आपने बात अभी कही है, तो 90 में जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, उस समय तो टेबल कुर्सी भी पास हो जाता था, क्योंकि उस वक्त शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। इस आज इस समय एनडीए की तो सरकार बीपीएससी को का पर्चा लीक हो जाता है। ऐसा वन एक भी सेकंड सुन परीक्षा लिया नहीं जाए, है, ठीक पर्चे है, लीक हो जाता ठीक है। है, ठीक है, लिया ठीक है, जाए। समय कम है, मेडिकल समय का कम है, हो, समय कम बीपीएससी है, का समय हो, कम है, समय बिहार कम है, पुलिस वन का हो, सेकंड आप समय कम है, सारे प्लीज परीक्षा प्लीज सुन का प्लीज, लीजिए पर्चा ना, लीक हो सगुप्ता जाता जी मैं है। भी और अरुण जी, बीएनआर प्लीज, सारे चीज सगुप्ता का जी, मैं भी पर्चा लीक। बीएनआर सगुप्ता जी, ये अरुण जी, स्थिति है। कॉलेज से सगुप्ता जी, पढ़ी अरुण जी, हुई हूँ। संजीव जी, 30 सेकंड और आपके पास, शिक्षा हाँ, की, ठीक है, आप जो प्लीज, बार बार जो कहते हैं सगुप्ता जी, शिक्षा की बात, सगुप्ता एनडीए जी, सरकार को जो आप घेरते दोनों को हैं, म्यूट कर दीजिए, आज पीसीआर एनडीए दोनों को म्यूट कर सरकार आज दीजिए, महिला को, सगुप्ता जी को भी आज म्यूट कर महिला दीजिए, कहाँ से कहाँ निकल गई, पीसीआर, आप शिक्षा की बात करते हैं। शगुप्ता जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। पटना हाँ, में संजीव जी, सुरक्षित 30 नहीं सेकंड, है अरुण जी का महिला, भी म्यूट कर दीजिए ऑडियो। चारों तरफ हाँ, अपराध। हाँ, संजीव जी, 30 सेकंड आपके पास, जी ओवरऑल क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ओवरऑल हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो तुलनात्मक राजनीति हो रही है, ये बिहार के इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना है। अंबेडकर जी की तुलना नहीं हो सकती। और जहां तक बिहार की विरासत की बात है, तो बिहार की विरासत सिर्फ लौंडा नाच से नहीं है। बिहार की विरासत में अमूल्य धरोहर सब है। उस बिल्कुल, बिल्कुल, धरोहर ठीक, को सहेज बिल्कुल उनको सहेजने की धरोहर। जरूरत है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। शगुप्ता जी आपका भी शुक्रिया, अरुण जी आपका भी, और संजीव पाठक जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सियासत में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।